हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। हम लोग पढ़ना है चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया। तो ग्लाइकोलिसिस, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपके पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं पायरुविक एसिड, दो हैं आपके पास एटीपी और दो हैं आपके पास NADH। ठीक है जी। अब पायरुविक एसिड का हम लोग को आगे ब्रेक डाउन पढ़ना है। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपसे पूछा जा सकता है पायरुविक एसिड क्या है, की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, या पूछा जा सकता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का की प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट। अब इसका भविष्य क्या होने वाला है। दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। ये डिपेंड करता है सेल की आवश्यकता पे, किस तरह की कंडीशन है, कौन सी सेल है। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच different cells handle pyruvic acid and that is produced by glycolysis। 3 तरीके हैं डिफरेंट सेल्स में, 3 तरीके हैं पायरुविक एसिड के निष्पादन के, कि पायरुविक एसिड का फेट क्या होने वाला है वो डिसाइड करती है कि कौन सी सेल है और क्या कंडीशन है। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई ये जो पायरुविक एसिड बना, अब इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। 3 रास्ते हैं जिन रास्तों पे ये जा सकता, 3 तरीकों से, बल्कि कहें 3 तरीके हैं। वो तरीके कौन से हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। 3 तरीके हैं। वो तरीका कौन सा होगा डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है और कंडीशन कौन सी है। कंडीशन क्या है, सेल कौन सी है और कंडीशन क्या है। मानिए ईस्ट सेल है और एनएरोबिक कंडीशन है, तो पायरुविक एसिड का कहलाएगा कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ। और अगर स्केलेटल सेल है, हम लोग की स्केलेटल सेल है और कंडीशन एनएरोबिक है, स्केलेटल सेल एनएरोबिक कंडीशन या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो होगा उसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो लैक्टिक एसिड बनेगा और इसका होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर कंडीशन एरोबिक है और हमारी स्केलेटल मसल सेल है, तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। इन कंडीशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो कभी भी इसमें जो है इनऑर्गेनिक आपके प्रोडक्ट जो होगा वो इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं होगा। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो कभी भी इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं होगा उसका प्रोडक्ट। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज ईस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ईस्ट इसको याद कर सकते हैं। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है ग्लूकोज का अप टू द लेवल ऑफ CO2 एंड H2O इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेल को क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। चलिए आगे चले, फर्मेंटेशन पे आ जाइए। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट फर्मेंटेशन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस सेल दिखा रही, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन में होगा। बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। और इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है, अभी आपको आगे दिखाता हूँ, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी स्लाइड में दिखाता हूँ कि 2 स्टेप कौन से हैं। तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा इथेनॉल, एल्कोहल बन गया, साथ के साथ क्या बन गया, साथ के साथ बन जाएगा CO2, तो इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेक एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन। डबल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप पे आपका पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है, दूसरे स्टेप पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। अदर ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल ही है बैक्टीरिया, जिसमें क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन फिगर 14.2। फिगर 14.2 देख लेते हैं हम लोग। तो फिगर 14.2 में पहले उसने ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के स्टेप दिखाए, पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड से एक तरफ उसने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखा रहा, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या हमारी स्केलेटल मसल प्रोड्यूस करती है एनारोबिक कंडीशन में। तो ये जो रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई थी
ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान। कब? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ था 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 6 स्टेप पे। तो ये हमारा NAD+ का रिडक्शन हो गया था, NADH+H+ जनरेट हो गया था, रिड्यूस हो गया था, ये रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई थी। वही रिड्यूसिंग पावर यहाँ से फिर से रिड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडेशन हो गया, NAD+ बन गया। ठीक है जी। और पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो गया लैक्टिक एसिड में। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में। और लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में जमा होता चला जाता है तभी हमें क्रैम्प्स या कहिए थकान महसूस होती। तो उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का डिपॉजिट होना। पायरुविक एसिड क्या? पायरुविक एसिड था एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का। पायरुविक एसिड का एक तरफ तो इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि वो लैक्टिक एसिड वाले रास्ते पे जा सकता है अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। और अगर ईस्ट ब्रेक डाउन कर रही है एनारोबिक कंडीशन में तो इथेनॉल बन जाएगा, लेकिन CO2 निकलेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात इसने यहाँ पे ढके छुपे शब्दों में बताई है। वो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बन सकता है नीट में, ध्यान दे लो, नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से फर्मेंटेशन में, इन विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन CO2 इज नॉट इवॉल्व। आपका आंसर होगा इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आंसर आपको दे रखेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इवॉल्व इन बोथ। इस तरह से वो आपको कंफ्यूज करने को दे सकता है। तो पायरुविक एसिड का जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है CO2 निकलती है, पायरुविक एसिड का जब लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन होता है तो CO2 नहीं निकलती। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वापस, कह रहा एनर्जी इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट बट एनर्जी इज रिलीज। इन दोनों ही तरह के फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज में एनर्जी थी और पायरुविक एसिड तक जो एनर्जी आई उसका कंप्लीट हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, बहुत थोड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी थी जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड इस वाले रास्ते से या इस वाले रास्ते से, इथेनॉल बने या लैक्टिक एसिड बने, तो फर्मेंटेशन में टोटल इनॉल जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की 7% एनर्जी केवल हम लोग यूज़ कर पाते हैं, रिलीज हो पाती है। हम लोग का मतलब वो सेल जिसमें ये हो रहा, हम लोग में थोड़ी ना बन रहा लैक्टिक, हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हाँ, लैक्टिक एसिड हम लोगों के स्केलेटल मसल में बन सकता है एनएरोबिक कंडीशन में। अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो हमारी स्केलेटल मसल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है, तो 7% एनर्जी केवल रिलीज होती है। ठीक, तो लेस देन 7% of the energy in glucose is released and not all of it trapped as high energy bonds। ठीक है। also the process are hazardous, और ये प्रोसेसेस जो हैं ये हानिकारक हैं, either lactic acid और alcohol is produced। what is the net ATP that is synthesized? calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। तो आपके 2 ATP बनेंगे, क्योंकि भाई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 4 ATP डायरेक्ट बने थे और 2 ATP कंज्यूम हो गए थे, तो नेट गेन 2 ATP का। तो उसके आगे की बैलेंस शीट आपके सामने है। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने तक पायरुविक एसिड तक जो रिड्यूसिंग पावर बने थे वो यहाँ पे यूज़ हो गए, तो रिड्यूसिंग पावर भी ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो टोटल इनऑल नेट गेन ATP कितना रहा? 2 ATP रहा। हाउ मैनी ATP आर सिंथेसाइज एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज। 4 ATP सिंथेसाइज हुए, 2 यूज हो गए, तो नेट गेन आपका 2 ATP का रहा। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर नेचुरल प्रोसेस से ईस्ट फर्मेंटेशन कर रही है तो 13% कंसंट्रेशन तक ही एल्कोहल के वो फर्मेंटेशन कर पाएगी। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स, और उसके बाद वो चोक होके ख़त्म हो जाएगी। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ हो जाएगी इसकी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13% के पहुँचते तक ईस्ट खत्म हो जाएगी। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? Naturally fermented जो beverages हैं उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन लेस देन 13% होगा, लेस देन 13, क्योंकि 13% के अराउंड ईस्ट खत्म हो जाएगी। हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? तो भैया जो आप लोग विस्की वगैरह यूज़ करते हो, विस्की हो गई आपके हाई कंसंट्रेशन वाले जो एल्कोहल हो गए, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलरी जो लगाते हैं, जैसे हमारे माल्या साहब ने लगाई उलाला, वो उसमें क्या है जी, डिस्टिलेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट करी जाती है एल्कोहल कंटेंट। व्हाट देन इज द प्रोसेस, कह रहा व्हाट देन इज द प्रोसेस by which organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored in glucose molecule। ठीक है जी, और लार्जर नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस हो जाए।
इन यूकैरियोट्स दिस स्टेप्स टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर ऑक्सीजन। उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा, ऑर्गेनिज्म की माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, और इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्टेट, और ज़्यादातर एनर्जी जो सबस्टेट में है वो एक्सट्रैक्ट कर ली गई। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में इसी तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वी विल लुक एट दिस प्रोसेसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ सेक्शन कह रहा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए जरा स्लाइड पर चले। ये देखिए सारी बातें हो चुकी, 3 तरीके हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक फर्मेंटेशन, जो पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड कर रहे हैं। जो 3 रास्ते हैं वो ये 3 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चले। तो ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में जो आपके MCQ हैं वो हम लोग लगा चुके अगले लेक्चर में। आइए फर्मेंटेशन पे चले। तो फर्मेंटेशन में देखिए आपको बोला था कि ये जो ईस्ट में फर्मेंटेशन मिल रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डबल स्टेप रिएक्शन है। पायरुवेट का पायरुविक एसिड का पहले ब्रेक डाउन हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ये आपकी बुक में जिक्र आया है कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, लेकिन डबल स्टेप रिएक्शन है। तो पायरुवेट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये पायरुवेट जो है आपका 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, CO2 देखिए निकल गई। एसिटाल्डिहाइड आपका 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH प्लस H+, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में C2H5OH किस में बदल गया, इथेनॉल में बदल गया। NAD+ जनरेट हो गई और 59 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। ये आप याद रखोगे तो फंसोगे, रहने दो। तो डबल स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप पे है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और दूसरे स्टेप पे है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये याद रखना आपने, ठीक है। अगले स्टेप पे देख लीजिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में सीधे ही लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेज नहीं हो रहा, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, तो CO2 नहीं निकल रही। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में हो गया, लैक्टिक एसिड में। ये रिड्यूसिंग पावर जो थी रीऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई इसमें NAD+ में, ठीक है। और पायरुविक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सिंगल स्टेप रिएक्शन है लैक्टिक एसिड का बनना, जबकि अल्कोहल का बनना डबल स्टेप रिएक्शन है। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पहले स्टेप पे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और दूसरे स्टेप पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक। चलिए आगे, ये बातें आपको हाईलाइट करनी थी। लेस देन 7% बात हो चुकी। ईस्ट पॉइजन हो जाता है 13% के अराउंड, ये बात भी हो चुकी। कितने ATP नेट बनेंगे, 2 ATP, ये बात भी हो चुकी। तो ये था आपका फर्मेंटेशन के बारे में जानकारी या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानकारी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, TCA साइकिल की, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आज हम लोगों ने क्या बात करी, आज हम लोगों ने बात करी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, या आप कह लीजिए फर्मेंटेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही बोल रहे हैं कि फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन अपने नीट के लेवल पे आप कहिए या 12th के लेवल पे आपको याद रखना कि ये एक ही प्रोसेस है। हाँ, इस तरह से आप याद रख सकते हो, हालांकि चीज़ें अलग अलग है, लेकिन देखिए फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर आप इसको इस तरह भी समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्मेंटेशन 2 तरह का है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है जी। ओके, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।